हेलो स्टूडेंट्स, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने स्ट्रेस टॉलरेंस टॉपिक जो है पूरा कवर कर लिया था। बायोटिक और एबायोटिक जो भी था टॉपिक वो देख लिया था। नाउ अब जो टॉपिक पढ़ेंगे हम वो है डिलेड फ्रूट राइपनिंग। सो डिलेड फ्रूट राइपनिंग में हम क्या देखेंगे, जैसे कि प्लांट में हम लोग कभी कभी देखते हैं कि फ्रूट जो हमें जो कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है कि हम जो फ्रूट है वो उसका जो राइपनिंग है उसको थोड़ा डिले करा दें, यानी कि थोड़ी देर बाद हो या फिर धीरे धीरे हो। तो इसीलिए हमें डिलेड फ्रूट राइपनिंग की ज़रूरत पड़ी इन प्लांट सेल। तो हम लोग प्लांट सेल कल्चर को यूज़ करके कैसे डिलेड फ्रूट राइपनिंग करा सकते हैं, सो वो देखेंगे हम। So delayed fruit ripening, the gas hormone ethylene is involved in regulation of fruit ripening. So देखो, ग्रोथ हार्मोन के बारे में तो पढ़ा ही हमने, तो उसमें एक इथाइलिन भी था। जो प्लांट्स में हार्मोन होते हैं उसमें एक इथाइलिन भी था। तो इथाइलिन क्या है? इट इज़ अ गैस हार्मोन विच इज़ इन्वॉल्व्ड इन रेगुलेशन ऑफ फ्रूट राइपनिंग। मतलब प्लांट में जब ये हार्मोन बनेगा तो फ्रूट राइपनिंग होगी, यानी कि फ्रूट जो है वो पक जाएगा। Now, therefore, ripening can be slowed down by blocking or reducing ethylene production. So, जैसा कि इथाइलिन जो है वो प्रमोट कर रहा है फ्रूट राइपनिंग, और लेकिन हमें तो डिलेड फ्रूट राइपनिंग करानी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि जो इथाइलिन प्रोडक्शन यानी कि इथाइलिन प्रोडक्शन को या तो रेड्यूस कर दें, कम करा दें, या फिर उसको ब्लॉक कर दें, उसके जीन को हम साइलेंस कर दें। दिस कैन बी अचीव्ड बाई इंट्रोड्यूसिंग इथाइलिन फॉर्मिंग जीन इन अ वे दैट विल सप्रेस इट्स ओन एक्सप्रेशन इन द क्रॉप प्लांट। सो ये बोल रहे हैं कि ये हम लोग यानी कि इथाइलिन प्रोडक्शन को रेड्यूस या फिर ब्लॉक ऐसे कर सकते हैं कि हम जो है प्लांट के अंदर एक ऐसे इथाइलिन फॉर्मिंग जीन को इंट्रोड्यूस करें, प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस करें कि वो सप्रेस कर दे इट्स ओन एक्सप्रेशन, यानी कि इथाइलिन अपने एक्टिविटी को सप्रेस कर दे। सो फ्रूट फ्रॉम सच प्लांट ripen very slowly, however they can be ripened by ethylene application and are very important for export to longer distances without spoilage, as they show longer shelf life due to slow ripening. तो देखो, अगर जैसे कि जैसे टोमेटो हमें कुछ लॉन्ग डिस्टेंसेस पे लेकर जाना है, तो क्या होता है, एक दो दिन में टमाटर जो है वो पक जाता है एंड देन वो सड़ जाता है, फिर क्या ही काम रहा उसका। तो हम लोग इसका यूज़ कर कर यानी कि प्लांट में इथाइलिन का ब्लॉकेज कराकर या फिर उसमें इथाइलिन का अमाउंट रिड्यूस कर कर क्या कर सकते हैं, डिलेड फ्रूट राइपनिंग कर सकते हैं। तो मतलब उसमें फ्रूट जो है वो धीरे धीरे पकेगा, यानी कि जल्दी नहीं पकेगा। तो इसका एप्लीकेशन क्या हो गया, तो अगर हमें फ्रूट लॉन्ग डिस्टेंसेस पे एक्सपोर्ट करना होता है तो हम स्पॉइलेज बचा सकते हैं, यानी कि अपने फ्रूट की शेल्फ लाइफ जो है इंक्रीज कर सकते हैं एंड वो स्पॉइल नहीं होगा। द नोटेबल एग्जाम्पल ऑफ दिस काइंड इज फ्लेवर्स आर ट्रांसजेनिक टोमेटो विच वर कमर्शियलाइज्ड इन यूएस। सो इसका जो एग्जाम्पल है वो है फ्लेवर्स आर टोमेटो। ये जेनेटिकली इंजीनियर्ड है। सी फ्लेवर्स आर टोमेटो में यानी कि इथाइलिन का जो जीन है उसको साइलेंस किया, जैसे आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक हमने बायो में पढ़ी है ना 12th में, उसी को फॉलो करके हम लोग इथाइलिन का जो एक्टिविटी है उसको सप्रेस कर सकते हैं। सो देखो कि ये नॉर्मल टोमेटो है, मतलब ये पढ़ना तो नहीं है, बस याद रख लेना कि फ्लेवर्स आर टोमेटो जो था वो ट्रांसजेनिक टोमेटो है एंड उसकी शेल्फ लाइफ जो है वो इंक्रीज हो चुकी है। सो जो नॉर्मल टोमेटो था वो एक दो दिन के अंदर ही देखो रॉटिंग हो जाता था उसमें, बट जो ट्रांसजेनिक टोमेटो है उसमें जो है राइपनिंग धीरे धीरे होती है एंड वो वीक्स तक सड़ता नहीं है एंड अच्छा रहता है। तो ये है फ्लेवर्स आर टोमेटो में। तो ये एग्जांपल याद रखना, फ्लेवर्स आर टोमेटो ट्रांसजेनिक टोमेटो है। नाउ मेल स्टेरिलिटी। सो मेल स्टेरिलिटी में हम लोग मेल यानी कि जो मेल जो है वो मेल गेमीट बनाएगा, तो यहाँ पर हम लोग मेल गेमीट बनने ही नहीं देंगे, फीमेल गेमीट ही बनेगा सिर्फ प्लांट में। सो मेल स्टेरिलिटी क्यों इंपॉर्टेंट है ये पढ़ लेते हैं। मेल स्टेराइल प्लांट आर वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रिवेंट अननेसेसरी पॉलिनेशन एंड टू एलिमिनेट द प्रोसेस ऑफ इमैस्कुलेशन ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड प्लांट। जैसे आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में हमने पढ़ा था कि इमैस्कुलेशन करते हैं, देन बैगिंग कर देते हैं, देन टैगिंग कर देते हैं, तो इससे जो डिजायर्ड ट्रेट है प्लांट में हम लोग देते हैं और हाइब्रिड प्रोड्यूस करते हैं। तो मेल स्टेराइल प्लांट इंपॉर्टेंट है टू प्रिवेंट अननेसेसरी पॉलिनेशन। तो क्या इंपॉर्टेंस है इसका, टू प्रिवेंट अननेसेसरी पॉलिनेशन एंड एलिमिनेट द प्रोसेस ऑफ इमैस्कुलेशन। जो वो एंथर को कट नहीं करना होता था आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में, तो इमैस्कुलेशन इज कटिंग ऑफ एंथर को रिमूव कर दो फॉरसेप्स से। तो प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड प्लांट जो हम लोग करते थे उसके लिए, ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड प्लांट इमैस्कुलेशन करते थे, तो उसको एलिमिनेट करने के लिए। These are created by introducing a bacterial gene from Bacillus amyloliquefaciens that encode an enzyme Barnase. So अब हम लोग मेल स्टेराइल प्लांट जो है वो बनाते कैसे हैं, तो उसमें देखो क्या है, तो we create it by introducing a bacterial gene from Bacillus amyloliquefaciens। ये नेम लर्न कर लेना, यानी कि किस बैक्टीरिया से एक्सट्रैक्ट करते हैं, यानी कि किसका जीन लेते हैं। तो इसका लेते हैं
दैट इनकोड एन एंजाइम बार्नेस, यानी कि एक जीन होगा इसका जीन लेंगे एंड वो एंजाइम बनाएगा बार्नेस। जैसा नॉर्मली होता है जीन का ट्रांसलेशन आरएनए, देन आरएनए का जीन का ट्रांसक्रिप्शन तो आरएनए बनता है, देन आरएनए का ट्रांसलेशन तो प्रोटीन बनता है। तो ऐसे ही जीन जो है वो एंजाइम बार्नेस बनाएगा। अब ये बार्नेस क्या करता है? बार्नेस विच इज एन आरएनए हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम दैट इनहिबिट्स पॉलन फॉर्मेशन। तो ये हो गया बार्नेस का फंक्शन, यानी कि एंजाइम बार्नेस क्या करेगा? आरएनए हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम है और इनहिबिट करेगा पॉलन फॉर्मेशन, यानी कि एंथर तो रहेगा लेकिन उसके अंदर पॉलेंस ही नहीं बनेंगे। पॉलन ही नहीं बनेंगे तो मेल गेमीट कहाँ बनेगा? द एक्सप्रेशन ऑफ दिस जीन स्पेसिफिकली इन कैपिटल सेल ऑफ एंथर यूजिंग टिपिकल स्पेसिफिक प्रमोटर एग्जाम्पल TA29 टू रेस्ट्रिक्ट इट्स एक्टिविटी ओनली टू द सेल्स इन्वॉल्व्ड इन पॉलन प्रोडक्शन। सो देखो, जैसा कि हमारे हर सेल में डीएनए है और डीएनए में जो जीन है वो भी है, मतलब तो लेकिन जो एक्सप्रेशन होता है कुछ जीन्स का ही होता है और जहाँ रिक्वायर्ड होता है। जैसे स्टमक के सेल में HCl प्रोड्यूस होना चाहिए और भी जो इंपॉर्टेंट एंजाइम्स हैं, तो HCl तो हर जगह बॉडी में नहीं प्रोड्यूस होता है ना, सिर्फ स्टमक में प्रोड्यूस होता है। तो मतलब स्टमक के जो एंजाइम्स हैं सिर्फ उसी में HCl प्रोड्यूस करने वाला जो जीन है वो ऑन है। वैसे ही जैसे लीवर जो है वो बाइल जूस बनाता है तो सिर्फ लीवर में ही बाइल जूस बनता है और उसका जीन सिर्फ लीवर में ऑन है। ऐसे ही इंसुलिन जो पैनक्रियाज सिक्रीट करता है और कोई तो सिक्रीट नहीं करता। तो टिश्यू स्पेसिफिक प्रमोटर होते हैं, कुछ टिश्यू स्पेसिफिक प्रमोटर होते हैं और वो देखते हैं कि किन जीन का एक्सप्रेशन होना है और किन का नहीं। सो ऐसे ही जैसे कि बार्नेस एंजाइम, यानी कि जो बार्नेस एंजाइम जीन है, एंजाइम प्रोड्यूस करने वाला जो जीन है वो पॉलन फॉर्मेशन को रोक रहा है, तो उसका एक्सप्रेशन कहाँ कराएंगे हम लोग? सी, एंथर में जो टेपिटल सेल्स होते हैं वही रेस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पॉलन, वही पॉलन फॉर्मेशन कराते हैं। सो हम लोग इस जीन को, बैक्टीरियल जीन को कहाँ इंट्रोड्यूस करेंगे? टेपिटल स्पेसिफिक प्रमोटर यूज कर सिर्फ और सिर्फ टेपिटल सेल में है जो इसका एक्सप्रेशन कराएंगे। सो देखो, द एक्सप्रेशन ऑफ दिस जीन स्पेसिफिकली इन टेपिटल सेल्स में होनी चाहिए ऑफ द एंथर यूजिंग द टेपिटल स्पेसिफिक प्रमोटर। तो हम लोग टेपिटल स्पेसिफिक प्रमोटर यूज कर कैपिटल सेल में ही सिर्फ इस जीन का जो है एक्सप्रेशन कराते हैं। जैसे कि मैंने अभी भी एग्जांपल बताया कि इंसुलिन सिर्फ पैनक्रियाज में बनता है, देन उसी का कुछ टिश्यू स्पेसिफिक प्रमोटर होगा हमारे बॉडी में एंड वो उधर जाकर लगता है एंड उसका वही ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होता है। तो ये याद रखना, ठीक है, ये बहुत अच्छे से लर्न करना। और एग्जाम्पल के लिए ये एग्जाम्पल देख लेना, TA29 तो कैपिटल स्पेसिफिक प्रमोटर का एग्जाम्पल है। टू रेस्ट्रिक्ट इट्स एक्टिविटी ओनली टू द सेल्स इन्वॉल्व्ड इन पॉलन प्रोडक्शन। जैसे कि कैपिटल सेल जो है पॉलन प्रोडक्शन करता है, तो सिर्फ हम लोग वही उसी सेल में तो उसका रेस्ट्रिक्ट एक्टिविटी कराएंगे ना जिसमें वो, यानी कि जो सेल जो है पॉलन प्रोडक्शन कर रहा है, तो ऐसे हम लोग उसी सेल में सिर्फ एक्सप्रेशन कराते हैं उस जीन का, ये भी ध्यान रखना। मेल फर्टिलिटी कैन बी रिस्टोर्ड बाय इंट्रोड्यूसिंग अनदर जीन फ्रॉम द सेम बैक्टीरियम अंडर द कंट्रोल ऑफ TA29 whose product Baster protein tightly bind to RNAs so that the normal pollen are formed. सो अगर हमें दोबारा मेल फर्टिलिटी यानी कि हमें पॉलन ग्रेन दोबारा बनाना है तो क्या करेंगे? प्लांट में हमने मेल स्टेरिलिटी जो है ला दिया एंड अब हमें मन कर रहा है कि हम पॉलन जो है दोबारा बनाएं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? मेल फर्टिलिटी रिस्टोर करने के लिए तो उसको हम रिस्टोर करेंगे बाय इंट्रोड्यूसिंग अनदर जीन। एक अनदर जीन उसके अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे फ्रॉम सेम बैक्टीरियम, यही बैक्टीरियम यूज करेंगे हम लोग एंड उसका भी जो टिश्यू स्पेसिफिक प्रमोटर होगा वो होगा टेपिटल वाला। तो वही टेपिटल स्पेसिफिक प्रमोटर यूज करके हम जो है उस जीन का एक्सप्रेशन कराएंगे, जो जैसे कि हुज प्रोडक्ट बास्टर प्रोटीन टाइटली बाइंड टू RNAs, यानी कि हम लोग इस बैक्टीरिया से जो दूसरा जीन इंसर्ट कर रहे हैं टू रीस्टोर द मेल फर्टिलिटी, उसका जो प्रोडक्ट है वो है बास्टर, यानी कि वो बास्टर प्रोटीन बनाता है एंड ये फंक्शन का क्या है? इट टाइटली बाइंड्स विथ RNAs। सो हम लोग जो नया जीन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इन द प्लांट टू रीस्टोर द मेल फर्टिलिटी, वो अंडर द कंट्रोल ऑफ TA29, क्योंकि प्रमोटर का तो काम पता है ना कि प्रमोटर जो है जब वो जीन पे जुड़ेगा तब जाके उसका ट्रांसक्रिप्शन होता है, तो अंडर द कंट्रोल ऑफ TA, यानी कि ये प्रमोटर जाकर उस जीन पे लगेगा तब जाकर वो फंक्शन करेगा। तो वो क्या बनाएगा? वो बनाएगा बास्टर प्रोटीन और वो क्या करेगा? वो टाइटली बाइंड कर लेगा विथ RNAs। तो जो RNA है वो डिग्रेड नहीं होगा सो दैट द नॉर्मल पॉलन आर फॉर्म्ड, तो जो पॉलन फॉर्म हो जाएगा। जैसे कि इसमें RNA हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम, यानी कि RNA को हाइड्रोलाइज कर दे रहा था, खत्म कर दे रहा था, और यहाँ पे वो उसी से बाइंड कर लेगा तो वो अपना फंक्शन नहीं कर पाएगा, तो जो पॉलन नॉर्मल पॉलन है उसका फॉर्मेशन हो जाएगा। दिस बार्नेस बारस्टार सिस्टम वॉज सक्सेसफुली यूटिलाइज्ड इन प्रोड्यूसिंग मेल स्टेराइल restorer lines in number of crops, particularly mustard for hybrid production.
सो ये होता है बार स्टार सिस्टम। सो अगर कुछ समझ में ना आया हो आप लोगों को तो पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, मेल स्टेरिलिटी में। नाउ नेक्स्ट टॉपिक पे हम बढ़ते हैं, वो है, अच्छा ये भी याद रखना कि जो मस्टर्ड में है ये वाला हमने सिस्टम जो है सक्सेसफुली यूटिलाइज किया था मस्टर्ड में। नाउ है ट्रांसजेनिक प्लांट एज बायोरिएक्टर, मॉलिक्यूलर फार्मिंग में हम लोग इसका यूज करते हैं। सो बायोरिएक्टर के बारे में हमने पढ़ ही रखा है। बायोरिएक्टर के अंदर हम लोग लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन कराते हैं किसी भी प्रोटीन का जो हमें चाहिए। सो हम लोग ट्रांसजेनिक प्लांट बनाएंगे और उसको यूज करेंगे एज अ बायोरिएक्टर। अब उससे हम लोग अपना वो निकलवाएंगे काम का, जो भी हमारे काम का है। सो प्लांट आर अमेजिंग एंड चीप केमिकल factories that only need water, minerals, sunlight and carbon dioxide to produce thousands of sophisticated chemical molecule with different structure. So plant जो है वो सबसे अमेजिंग और चीप केमिकल फैक्ट्रीज हैं जिनको कुछ ही चीज़ों में वो अच्छे जो है केमिकल्स हमें प्रोड्यूस करके दे सकती हैं। तो ये जानते हैं हम लोग। गिवन द राइट जीन्स प्लांट कैन सर्व एज बायोरिएक्टर टू मॉडिफाई और न्यू कंपाउंड such as amino acid, protein, vitamin, plastic, pharmaceutical, peptide and protein, drugs, enzyme for food industry and so on. Some of the potential and remarkable example of this kind are described here. तो हम लोग प्लांट में कुछ राइट जीन्स यानी कि कुछ जीन्स, अच्छे जीन्स इंट्रोड्यूस करें जिससे प्लांट जो है एक बायोरिएक्टर की तरह काम करे एंड वो हमें न्यू कंपाउंड जैसे अमीनो एसिड ये सब बना कर दे। तो जो एग्जाम्पल्स हैं वो देखते हैं हम लोग अभी। सो पहला जो एग्जाम्पल है वो है न्यूट्रिएंट क्वालिटी। प्लांट आर द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ ह्यूमन न्यूट्रिशन। A small number of crop plants such as cereals, legume, vegetable and root crops supply most of the energy and nutrient in form of fat, carbohydrate, protein, vitamin and micronutrient in human diet. जो हम लोग खाते हैं ये हमें पता है। It is estimated that about 800 million people, mostly in developing countries, are malnourished, particularly children, and suffering with several diseases due to the deficiency of nutrient. यानी कि 800 मिलियन पीपल जो है अराउंड द कंट्री जो है माल नरिश है, यानी कि न्यूट्रिएंट की कमी है उनके अंदर। सो मोस्टली इन डेवलपिंग कंट्रीज में भी, ठीक है। देयरफॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ क्रॉप प्लांट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। जैसा कि देखो ह्यूमंस ज़्यादातर डिपेंडेंट हैं ऑन द प्लांट फॉर द फूड, तो हम लोग प्लांट में कुछ ऐसा कर दे कि जो न्यूट्रिएंट क्वालिटी है जो हम लोग प्लांट से लेकर खाते हैं, जो भी यूज़ करते हैं हम लोग प्लांट का, उसमें न्यूट्रिएंट आ जाए एंड जब हम उसको खाएं तो वो हमारे अंदर जाए और हमें भी न्यूट्रिएंट मिले। तो यही है, देयरफॉर द इंप्रूवमेंट ऑफ न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ क्रॉप प्लांट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। हम लोग क्रॉप प्लांट की जो न्यूट्रिशनल क्वालिटी है वो इंप्रूव करते हैं। ट्रांसजेनिक क्रॉप विद इंप्रूव्ड न्यूट्रिशनल क्वालिटी हैव ऑलरेडी बीन प्रोड्यूस्ड बाय इंट्रोड्यूसिंग जीन इन्वॉल्व्ड इन मेटाबॉलिज्म ऑफ विटामिन, मिनरल एंड अमीनो एसिड। तो ट्रांसजेनिक क्रॉप जो है बनाए गए हैं विद इंप्रूव्ड न्यूट्रिशनल क्वालिटी बाय इंट्रोड्यूसिंग जीन्स इन्वॉल्व्ड इन मेटाबॉलिज्म ऑफ विटामिन, मिनरल, अमीनो एसिड। फॉर एग्जाम्पल ऑफ जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिशन क्वालिटी आर डिस्क्राइब बिलो। अब हमने प्लांट में कुछ न्यूट्रिएंट क्वालिटी को बढ़ाने के लिए कुछ जीन्स इंट्रोड्यूस किए हैं जिससे उसके अंदर विटामिन, मिनरल और अमीनो एसिड बनने लगे हैं। तो हम जब उसको खाते हैं तो वो हमें भी मिलते हैं। तो हमने कुछ इम्प्रूव्ड जो है क्वालिटी यानी कि ट्रांसजेनिक क्रॉप इम्प्रूव बनाए हैं। तो उसमें क्या क्या जेनेटिक मॉडिफिकेशन किया है ऑफ द न्यूट्रिएंट क्वालिटी। देखो पहला है विटामिन ए। तो विटामिन ए, द सोर्स ऑफ विटामिन ए इज ईदर डायरेक्टली फ्रॉम एनिमल फूड, एग्जाम्पल मिल्क, चीज एंड मीट, और इनडायरेक्टली फ्रॉम ग्रीन लीफी वेजिटेबल, एग्जाम्पल कैरेट, स्पिनच, टोमेटो एंड चिलीज, एंड फ्रूट्स, एग्जाम्पल मैंगो, मेलन एंड पपाया, विच कंटेन carotenoid, beta carotene, the pro-vitamin A, that are converted to vitamin A into the body, in the body. So source of vitamin A ये लर्न कर लेना कि एनिमल फूड में हम लोग मिल्क, चीज़, मीट से लेते हैं, एंड लीफी वेजिटेबल में, ग्रीन लीफी वेजिटेबल में जैसे कैरेट, स्पिनच, टोमेटो, चिलीज में होता है, फ्रूट में मैंगो में, मेलन में, पपाया में, इन सब में विटामिन ए पाया जाता है। सॉरी, विटामिन ए का प्रो विटामिन पाया जाता है। तो वो हमारे बॉडी में जाकर कन्वर्ट हो जाता है विटामिन ए में, विच कंटेन कैरोटेनॉइड, यानी कि इन सब के अंदर कैरोटेनॉइड होता है जिसको हम बोलते हैं बीटा कैरोटीन, द प्रो विटामिन ए, यानी कि ये प्रिकर्सर होता है विटामिन ए का। तो ये जब बॉडी में जाता है तो उसको विटामिन ए में कन्वर्ट कर देती है बॉडी। तो ये याद रखना कि विटामिन ए का जो कंटेन मतलब क्या कंटेन करते हैं। तो प्रो विटामिन ए फॉर्म क्या है, बीटा कैरोटीन, जिसको कैरोटेनॉइड बोलते हैं हम लोग। बीटा कैरोटीन इज द प्रो विटामिन ए। विटामिन ए डिफिशियंसी कैन लीड टू नाइट ब्लाइंडनेस, परमानेंट ब्लाइंडनेस एंड स्किन डिसऑर्डर एंड अमंग अदर, यानी कि और जो इससे डिसीजेस हैं डेफिशिएंसी, विटामिन ए की डिफिशियंसी से वो लर्न कर लेना। About 124 million children worldwide are deficient in vitamin A and a quarter of million go blind each year due to vitamin A deficiency. So अब हम लोग विटामिन ए को इंट्रोड्यूस करेंगे अपने प्लांट में ताकि वो विटामिन ए बनाए और न्यूट्रिएंट क्वालिटी जो है प्लांट की बढ़ जाए, एंड जो उसको खाए मतलब इनटेक करें उस फूड को, तो हमारे अंदर नाइट ब्लाइंडनेस ये सब जो डिफिशियंसी से विटामिन ए के कॉज होती है वो ना हो।
The staple food rice is extremely low in vitamin A and therefore the improvement of vitamin A content is very important. अब देखो राइस जो है मतलब बहुत लोग खाते हैं, यानी कि स्टेपल फूड है, ठीक है वो, एंड उसके अंदर जो विटामिन ए का कंटेंट है वो बहुत लो है, तो उस क्यों ना हम लोग राइस के अंदर, एक तो वो स्टेपल फूड है तो हम लोग विटामिन ए का जो कंटेंट है उसी के अंदर इंप्रूव कर देते हैं क्योंकि वो ज़्यादा लोग खाते हैं. इन अ रिमार्केबल एग्जाम्पल ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, प्रोफेसर इग्नो पोट्राइकस एंड डॉक्टर पीटर बियर डेवलप्ड जेनेटिकली इंजीनियर्ड राइस पॉपुलरली नोन एज गोल्डन राइस. तो गोल्डन राइस के बारे में हमने तो सुना ही हुआ है एंड ये भी लर्न कर लेना कि किसने इंजीनियर किया था. सो नाम याद रखना, प्रोफेसर इग्नो पोट्राइकस एंड डॉक्टर पीटर बियर. तो इन्होंने गोल्डन राइस जो है इंजीनियर किया. तो उसमें था क्या गोल्डन राइस में, विच इज़ इनरिच्ड इन प्रो विटामिन ए. वही प्रो विटामिन ए था उसके अंदर जीन, यानी कि जो जीन, वो जीन था जो प्रो विटामिन ए बनाए, बीटा कैरोटेनॉइड. By introducing 3 genes involved in biosynthetic pathway for carotenoid under the control of endosperm specific promoter, so that the gene product enzymes are synthesized in the rice endosperm. C. तो उसके अंदर हम लोग प्रो विटामिन ए यानी कि बीटा कैरोटेनॉइड जो है उसका जीन इंट्रोड्यूस किया, सॉरी मतलब प्रो विटामिन ए जो है उसके अंदर गोल्डन राइस के अंदर होगा. एंड ये किया गया बाय इंट्रोड्यूसिंग 3 genes involved in biosynthetic pathway for carotenoid under the control of एंडोस्पर्म स्पेसिफिक प्रमोटर. तो 3 जीन्स हमने इंट्रोड्यूस किए प्लांट में जो इन्वॉल्व होता है इन द बायोसिंथेटिक पाथवे ऑफ कैरोटेनॉइड बनाने के पाथवे में, अंडर द कंट्रोल ऑफ. इसमें हमने प्रमोटर कौन सा यूज किया, एंडोस्पर्म स्पेसिफिक प्रमोटर यूज किया. क्यों? क्योंकि ताकि हम लोग चाहते थे कि जो प्रोटीन यानी कि जो जीन है वो एक्सप्रेस हो इन द राइस एंडोस्पर्म, क्योंकि उसी में हम लोगों को प्रो विटामिन बनाना था. तो याद रखना कि कौन सा प्रमोटर यूज करते थे, यूज किया है हमने तो एंडोस्पर्म स्पेसिफिक प्रमोटर, सो दैट जीन प्रोडक्ट एंजाइम्स यानी कि जीन से जो प्रोडक्ट निकले यानी कि जो प्रोटीन बने वो सिंथेसाइज हो इन द राइस एंडोस्पर्म. क्योंकि राइस एंडोस्पर्म ही तो हम खाते हैं, जो चावल के दाने होते हैं वो एंडोस्पर्म, उसके अंदर ज़्यादा मात्रा में एंडोस्पर्म ही होता है. जैसे सीड है ना राइस, उसके अंदर एंडोस्पर्म होता है. सो ज़्यादा अमाउंट में तो राइस में एंडोस्पर्म ही हम खाते हैं ज़्यादा दिखे तो इसीलिए क्योंकि राइस एंडोस्पर्म में हमारा जो प्रोडक्ट है प्रो विटामिन ए वो बने, इसलिए हमने एंडोस्पर्म स्पेसिफिक प्रमोटर यूज़ किया. ठीक है. द सीड ऑफ गोल्डन राइस आर येलो इन कलर बिकॉज ऑफ प्रो विटामिन ए विच इज प्रोड्यूस्ड इन इंटायर ग्रीन. सो गोल्डन राइस यानी कि नॉर्मल जो चावल देखते हैं हम लोग, जो राइस देखते हैं वो व्हाइट कलर होते हैं, बट जो गोल्डन राइस होता है वो थोड़ा येलो कलर का होता है क्योंकि प्रो विटामिन ए का कलर जो होता है वो येलो होता है. तो जो कि वो प्रोड्यूस हो रहा है ग्रेन में यानी कि हमारा राइस में, तो इसीलिए उसका कलर भी येलो हो जाता है. सी, ये जो है ये है गोल्डन राइस और ये जो है नॉर्मल वाइट चावल जो हम खाते हैं. सो इसमें है प्रो विटामिन ए, इसीलिए इसका कलर जो है येलो हो गया एंड ये नॉर्मल वाइट राइस. सी, अगर प्रोसेस देखना है तो देख लो, यानी ये काम का तो नहीं है, बस ये याद रखना कि 3 जीन्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस कराए गए थे और जो प्रो विटामिन है वो राइस एंडोस्पर्म में बनता है जो उसको येलो कलर दे देता है. तो देखो जो जीन हम लोग लेते हैं वो हम लोग डैफोडिलिस जो हमने देखा है ना फ्लावर होता है, एंड एक बैक्टीरिया उससे लेते हैं, ये तो मतलब का नहीं है. तो ये हमारे जो 3 जीन्स हैं वो इनकोड करते हैं फॉर द इन द बायोसिंथेटिक पाथवे ऑफ द कैरोटेनॉइड. बीटा कैरोटेनॉइड का जो प्रोसेस बनने का होता है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं ये 3 जीन्स. तो सिंपली जो हम लोग करते आए हैं अपना रिकॉम्बिनेंट डीएनए में क्या करेंगे, वही इसको प्लाज्मिड में इंसर्ट कर दिया, प्लाज्मिड में, देन प्लाज्मिड के बाद उसको एग्रोबैक्टीरियम में भेज दिया जहाँ पे वो और मल्टीप्लाई करेगा, अपना नंबर इंक्रीज करेगा. एंड एग्रोबैक्टीरियम में इंट्रोड्यूस करने के बाद फिर ये जो एग्रोबैक्टीरियम की स्पीशी है उसको कल्चर किया गया इन द प्रेजेंस ऑफ राइस एम्ब्रियो. तो वही जो हम लोग प्लांट टिश्यू कल्चर में करते आए हैं कि कैलस से हमने पूरा प्लांट बना लिया, तो यहाँ पे हम लोग जो राइस का एम्ब्रियो बनाते हैं और उसके अंदर इन्फेक्ट करा देते हैं विद एग्रोबैक्टीरिया. तो ये जो है ये प्लाज्मिड इसके अंदर ट्रांसफर कर देता है और जब हम लोग इसको उगाते हैं, जर्मिनेट कराते हैं, तो इसके अंदर आ चुका है ये 3 जीन जो प्रो विटामिन ए बनाएगा. ओके, एंड ये आगे हमारा गोल्डन राइस बनकर तैयार हो गया. सी यार मैंने समझाने को तो सब समझा दिया, देन अब आप लोगों को है वो लर्न करना है. ओके, सो ये हमने पढ़ लिया पूरा. देन इंटरेस्टिंगली डिफरेंट ऑर्गेनिज्म फॉर आयरन सोर्सेज एंड इट्स एब्जॉर्प्शन सिमिलरली interestingly they have also further engineered this golden rice by introducing 3 more genes from different organisms for iron sources and its absorption. सो देखो इसी गोल्डन राइस में हमने 3 और जीन इंट्रोड्यूस किए हैं फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गेनिज्म फॉर आयरन सोर्स. अब इसमें इसके अंदर आयरन भी बनेगा, जैसे आयरन की कमी से अनीमिया हो जाता है, अनीमिया हो जाता है, तो आयरन सोर्सेज रहेंगे यानी कि आयरन हमें मिल जाएगा एंड उसका एब्जॉर्प्शन का भी जो जीन है ये सब इंट्रोड्यूस कराया गोल्डन राइस के अंदर. सिमिलरली ट्रांसजेनिक क्रॉप प्लांट आर ऑल्सो बीइंग प्रोड्यूस्ड टू रेज द लेवल ऑफ अदर विटामिन, particularly vitamin E which is essential antioxidant in human. So देखो विटामिन ई का फंक्शन पढ़ लेना, इट इज द essential antioxidant in humans
एंड विटामिन के विच इज इन्वॉल्व इन बोन फॉर्मेशन। सो विटामिन के का फंक्शन, विटामिन ई का फंक्शन। तो ये बोल रहे हैं कि भाई हम लोग फर्दर जो है ट्रांसजेनिक क्रॉप जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं बाई उनके अंदर विटामिन का जीन डालकर। ये सब जो भी हमें जैसा भी हमें जो भी न्यूट्रिएंट क्वालिटी हम लोग करना चाहते हैं वो हम लोग प्लांट में उसका जीन इंट्रोड्यूस कर दो, काम हो जाएगा। सी लेकिन हर जो जीन जो है वो एक्सप्रेस नहीं करता, तो ये सब देखना पड़ता है। सो ये हमने पढ़ लिया विटामिन ए वाला का। देन अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना कमेंट सेक्शन में। देन नेक्स्ट है वो है सीड प्रोटीन क्वालिटी। सो अब हम लोग जो सीड होता है उसके अंदर प्रोटीन की क्वालिटी जो है वो इंप्रूव करेंगे। The nutritional quality of cereal and legumes are limited because of deficiency of essential amino acid such as that is lysine in cereals and methionine and tryptophan in pulses. So जो भी हम लोग पल्सेस यानी कि सीरियल ये सब खाते हैं, चना ये सब जो भी है, तो उसके अंदर न्यूट्रिशनल क्वालिटी बहुत कम होती है, लिमिटेड होती है, क्योंकि उसके अंदर जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं वो प्रेजेंट ही नहीं होते। तो क्या करेंगे हम लोग, उसके अंदर एसेंशियल अमीनो एसिड्स भी इंट्रोड्यूस करा देंगे, तो जो न्यूट्रिशनल क्वालिटी है ऑफ सीरियल एंड लेग्यूम की वो इंक्रीज हो जाएगी। तो ये याद रखना कि जो एसेंशियल अमीनो एसिड जैसे लाइसिन, सीरियल में कमी होती है इसकी, तो अगर सीरियल में कौन सा अमीनो एसिड का डेफिशिएंसी होता है पूछेगा तो लाइसिन, एंड मिथ्योनिन और ट्रिप्टोफैन का इन द pulses. Two genetic engineering approaches have been used to improve the seed protein quality. In the first case, the transgene, example gene for protein containing sulfur rich amino acid was introduced into pea plant, which is deficient in methionine and cysteine but rich in lysine under the control of seed specific promoter. तो पहला जो यानी कि एक तो हमने पी प्लांट में इंट्रोड्यूस कराया है ट्रांसजीन को, जैसे सीड क्वालिटी जो है इंप्रूव करने के लिए, जैसे ट्रांसजीन एग्जांपल जीन फॉर प्रोटीन कंटेनिंग सल्फर रिच अमीनो एसिड वाज इंट्रोड्यूस्ड, यानी कि वो जीन हमने पी प्लांट में इंट्रोड्यूस कराया है कंटेनिंग सल्फर रिच अमीनो एसिड, तो विच इज डेफिशिएंट, यानी कि वो जो प्रोटीन है उसके अंदर सल्फर रिच है पहला तो, एंड डेफिशिएंट है इन मेथियोनिन एंड सिस्टीन, बट लाइसिन में जो है वो रिच है, अंडर द कंट्रोल ऑफ सीड स्पेसिफिक प्रमोटर। तो प्रमोटर कौन सा ऐड किया हमने, सीड स्पेसिफिक प्रमोटर, क्योंकि हमें इसका जो एक्सप्रेशन है वो सीड में कराना है, तो प्रमोटर हम लोग कौन सा लगाएंगे, सीड स्पेसिफिक प्रमोटर। इन द सेकंड अप्रोच द एंडोजीनस जीन्स आर मॉडिफाइड सो एज टू इंक्रीज द एसेंशियल अमीनो एसिड लाइक लाइसिन इन सीड प्रोटीन ऑफ सीरियल। तो सेकंड अप्रोच में क्या है कि द एंडोजेनस जीन आर मॉडिफाइड, यानी कि जो प्लांट के अंदर जो जीन्स हैं उन्हीं को मॉडिफाई कर दिया गया है। एंडोजीनस मीन्स हाउस कीपिंग जीन्स, मतलब जो प्लांट के अंदर है एंड वो एक्सप्रेस हो रहा है। So the endogenous genes are modified so as to increase the essential amino acid like lysine in seed protein of cereals. So हमने प्लांट के अंदर के जो जीन्स हैं उन्हीं को मॉडिफाई कर दिया so कि जो एसेंशियल अमीनो एसिड का जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो जाए इन द फॉलोइंग प्लांट, यानी कि जो भी है, जैसे सीरियल्स में पढ़ा था हमने अभी लाइसिन होता है, तो हम लोग लाइसिन का प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज करा देंगे। तो ये है, तो क्वेश्चन यहाँ से ये जो दो है मतलब ये पैराग्राफ ये इंपॉर्टेंट है। टू जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रोचेस क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, तो पहला जो है ये है एंड जो दूसरा सेकंड अप्रोच है वो है ये है, तो ये दोनों लर्न कर लेना आप लोग। सो ठीक है, अभी तक हम लोग ये हमने पढ़ लिया पूरा। सो नेक्स्ट लेक्चर में अब हम डायग्नोस्टिक एंड थेराप्यूटिक प्रोटीन्स देखेंगे टॉपिक। सो अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है टॉपिक में तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं बता दूंगी। सो अभी थैंक यू सो मच।